भैंस के आगे बीन बजाना। एक गांव में एक धोबी के पास एक गधा था। वो गधा दिन भर धोबी का काम करने के बाद रोज रात को खेतों में घुमा करता था और सुबह होने से पहले धोबी के पास वापस आ जाता था। एक रात को गधा खेतों में घूम रहा था, तभी उसको वहाँ एक गीदड़ मिला और उसकी दोस्ती हो गई। अब दोनों रोज रात को मिलते और खेत में घुसकर नई नई चीजें खाया करते। नई चीजें खा खाकर गधा बहुत मोटा हो गया था, इसलिए जब भी वह खेत की बाड़ तोड़ता था तो दोनों खेत में आसानी से चले जाते थे। वहाँ पेट भरकर खाते और सुबह होते ही वापस आ जाते। एक दिन की बात है, धोबी की तबीयत सही नहीं थी तो गधा दिन भर आराम करता रहा। गधा बहुत ज्यादा खुश था। रात को जब वह गिद्ध से मिला तो बोला कि आज से तुम मेरे मामा हो और मैं तुम्हारा भांजा। गिद्ध बोला, जैसा तुम्हें सही लगे। दोनों बातें करते करते ककड़ी के खेत में आ गए। गधा गिद्ध से बोला कि मामा, आज निर्मल चांदनी रात है और मैं खुश भी हूँ। मेरा गाना गाने का मन हो रहा है, बताओ कौन सा राग छेड़ूं? गिद्ध बोला, भांजे क्यों मुसीबत मोल लेते हो? हम यहाँ चोरी करने आए हैं, इसलिए चुपचाप और सावधानी से अपना काम करना चाहिए। चोरी करते समय तो खांसी भी नहीं आनी चाहिए। अगर खेत के रखवाले जग गए तो हमें पकड़ कर मारेंगे। भलाई इसी में है कि चुपचाप ककड़ियाँ खाए और अपने घर जाए। गधा बोला, तुम बहुत ही जंगली हो, तुम्हें क्या पता संगीत का आनंद। गिद्ध ने समझाते हुए कहा, भांजे जोर जोर से रेंकने का मतलब गाना नहीं होता, ऐसा गाने से तो हानि ही होगी। गधे ने कहा, तुम तो एकदम मूर्ख हो, मैं संगीत शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मुझे इसकी सभी बारीकियाँ मालूम है। सातों स्वर, विराम, नवरस और सभी भावों को जानता हूँ। तू रागों के बारे में जानता नहीं है, इसलिए मुझे रागी नहीं मानता। गिद्ध ने बोला, भांजे यदि यही बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जैसा तुम चाहो वैसे गाओ। मैं खेत से बाहर खड़ा होकर रखवाली करता हूँ। गिद्ध के जाने के बाद गधे ने अपना राग अलापना शुरू किया। खेत की रखवाले शोर सुनकर गुस्से से भागे आए और लाठियों से मार मार कर गधे को जमीन पर लिटा दिया और उसके गले में रस्सी बांधकर चले गए। गधा थोड़ी देर में दर्द से कराहते हुए बैठा और रस्सी तोड़कर भाग लिया। गिद्ध दूर खड़े होकर तमाशा देख रहा था। गधे के पास आने पर मुस्कुराया और बोला, भांजे मैंने मना किया था ना कि ऐसा मत करो, लेकिन आप नहीं माने और आपको उसकी सजा मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि जो तुम्हारी बातें नहीं समझते उनको कभी भी नहीं समझाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।